कि ये आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज जो सत्य आपके सामने खुलने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण का वो रहस्य है जिसे सुनकर इंसान की सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घर में बेटी का जन्म आखिर क्यों होता है? क्या वो सिर्फ प्रकृति का नियम है, या फिर उसके पीछे छुपा है कर्मों का कोई ऐसा गहरा रहस्य जिसे जानकर आपकी आत्मा तक कांप उठे? गरुड़ पुराण कहता है, इस ब्रह्मांड में कोई भी जन्म संयोग नहीं होता। हर आत्मा धरती पर आने से पहले अपना घर चुनती है, और जब कोई आत्मा बेटी बनकर किसी घर में जन्म लेती है तो वो केवल एक बच्ची बनकर नहीं आती, वो अपने साथ भगवान का आशीर्वाद, पिछले जन्मों का पुण्य और पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली ऊर्जा लेकर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, भगवान हर किसी को बेटी क्यों नहीं देते? किस पिता को, किस मां को और किस घर को एक बेटी का सौभाग्य मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई इंसान अपने पिछले जन्मों में निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करता है, जब वो भूखे को भोजन देता है, जब वो किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछता है, जब उसके कर्मों में दया और करुणा होती है, तब प्रकृति उसे उसके पुण्यों का सबसे सुंदर फल देती है, एक बेटी। हाँ, बेटी केवल संतान नहीं होती, वो पिछले जन्मों के पुण्यों का जीवित प्रमाण होती है। शास्त्र कहते हैं कि बेटी अक्सर कर्मों का हिसाब लेने आती हैं, लेकिन बेटियां, वे अपना प्रेम, अपना भाग्य और अपनी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। यही कारण है कि आपने अक्सर देखा होगा, जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर की हवा तक बदल जाती है। जो घर पहले कलह से भरा होता था, वहां अचानक शांति आने लगती है। जिस पिता के चेहरे पर हमेशा कठोरता रहती थी, वही पिता अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेते ही मोम की तरह पिघल जाता है। ये कोई साधारण भावना नहीं है, ये उस पवित्र आत्मा का प्रभाव है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बेटियां अपने साथ ऐसी दिव्य ऊर्जा लेकर आती हैं जो घर की नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। वो घर की दरिद्रता, क्लेश और भारीपन को अपने प्रेम से भस्म कर देती हैं। हम अक्सर सुनते हैं, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन हमने लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन दौलत समझ लिया, जबकि शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी केवल पैसे की देवी नहीं है। लक्ष्मी शांति है, संतुलन है, करुणा है, और जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसीलिए जब एक बेटी किसी घर में जन्म लेती है तो वो केवल अपने छोटे छोटे कदमों से नहीं चलती, वो अपने साथ उस घर की रुकी हुई किस्मत को भी आगे बढ़ाती है। आपने अपने आसपास ऐसे कई परिवार देखे होंगे जो पहले कर्ज में डूबे थे, जिनके घर में हमेशा तनाव रहता था, लेकिन बेटी के जन्म के बाद अचानक सब बदलने लगा। व्यापार चल पड़ा, रुकी हुई तरक्की होने लगी, घर में सुख और शांति आने लगी। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे बेटी के पुण्यों का प्रभाव कहते हैं। लेकिन अब यहां एक बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है। अगर बेटियां इतनी पवित्र हैं, तो फिर समाज में उनके जन्म पर दुख क्यों मनाया जाता है? क्यों आज भी कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं? क्यों गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर बहुत कठोर शब्दों में देता है। शास्त्रों के अनुसार जो परिवार स्त्री का सम्मान नहीं करता, जहां बेटी को बोझ समझा जाता है, जहां लालच और अहंकार भरा होता है, वहां उच्च आत्माएं जन्म लेना पसंद नहीं करती। और जब कोई इंसान बेटी का अपमान करता है तो वो केवल एक इंसान का नहीं, बल्कि भगवान द्वारा दिए गए सबसे पवित्र वरदान का अपमान करता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस घर में बेटी रोती है उस घर से लक्ष्मी धीरे धीरे विदा हो जाती है। लेकिन कभी कभी प्रकृति एक और चमत्कार करती है। कभी बहुत कठोर पुरानी सोच वाले परिवार में भी एक अत्यंत पवित्र बेटी जन्म लेती है। ऐसी बेटियां साधारण आत्माएं नहीं होती, वे परिवर्तनकारी आत्माएं होती हैं। वे उस घर में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो घर अच्छा होता है, वे उस घर में इसलिए आती हैं ताकि उस अंधेरे घर को रोशनी दे सकें। जैसे एक दीपक अंधेरे कमरे में जाकर शिकायत नहीं करता, बल्कि खुद जलकर पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही कुछ बेटियां अपने प्रेम, अपनी मुस्कान और अपनी धैर्य से पूरे परिवार की सोच बदल देती हैं।
अब सुनिए गरुड़ पुराण का सबसे भावुक और रहस्यमयी सत्य। हो सकता है आज जो बेटी आपके आंगन में खेल रही है वो पिछले जन्म में आपकी मां रही हो। हाँ, वही मां जिसने पिछले जन्म में आपको अपने हाथों से खिलाया था, जो रात भर जाग कर आपकी रक्षा करती थी, जिसका ऋण आप शायद कभी चुका नहीं पाए। तो प्रकृति ने उस अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए उसी आत्मा को इस जन्म में आपकी बेटी बनाकर भेज दिया, ताकि इस जन्म में आप उसे वो प्रेम दे सकें जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। आत्माएं बदलती नहीं हैं, सिर्फ रिश्ते बदलते हैं। इसीलिए बेटी केवल वर्तमान का रिश्ता नहीं होती, वो आपके अतीत का अधूरा अध्याय और भविष्य का आशीर्वाद होती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि भगवान ने आपको बेटी दी है तो ये केवल सौभाग्य नहीं, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस पिता ने अपनी बेटी को सम्मान दिया, उसे शिक्षा दी, उसे अपने फैसले लेने की आजादी दी, उस पिता के घर में स्वयं देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन जो इंसान बेटी के सपनों को कुचल देता है, जो उसे बेटी से कम समझता है, जो उसकी आंखों में आंसू भरता है, उसके पुण्य धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। याद रखिए, बेटी का सम्मान केवल शब्दों से नहीं होता, उसकी शिक्षा, उसकी स्वतंत्रता, उसके सपनों को उड़ान देना, यही उसका सच्चा सम्मान है। क्योंकि बेटी केवल परिवार की इज्जत नहीं होती, वो उस परिवार की आत्मा होती है। तो आज अगर आपके घर में एक बेटी है तो आज रात उसे सोते हुए जरूर देखिएगा और दिल से भगवान का धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने आपको चुना है। और अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो दुनिया की हर बेटी को सम्मान दीजिए, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपके आने वाले जन्मों का भाग्य लिखता है। बेटी कोई बोझ नहीं, वो परमात्मा का सबसे खूबसूरत आशीर्वाद है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उस पिता तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, और नीचे गर्व से लिखिए, बेटी मेरा वरदान है।